पंजाब के इतिहास और पंजाब के जीवन में गाय का विशेष स्थान रहा है। कृषि प्रधान समाज में यह किसान की आर्थिकता, पोषण और रोजाना जीवन का अभिन्न अंग रही है। दूध और इससे बनने वाले अन्य खाद्य पदार्थों के साथ साथ गोबर ने भी कृषि और घरेलू जीवन में अहम योगदान डाला है। इसी कारण गाय एक परंपरा का हिस्सा बनी। गाय हमें धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर जोड़े रखती है। गौ सेवा और गौ रक्षा कितनी जरूरी है, आइए जानते हैं पंजाब के इतिहास में इसके प्रमाण कहां कहां मिलते हैं। गुरप्रताप सूरज प्रकाश ग्रंथ और उग्रदंती पाठ में गौ सेवा के बारे में जिक्र मिलता है, जिसके बारे में विभिन्न लोगों के विभिन्न विचार हैं। गौ सेवा और गौ रक्षा की इस परंपरा को सरकार खालसा के प्रमुख महाराजा रणजीत सिंह ने आगे बढ़ाया। उनके शासनकाल में लाहौर, अमृतसर तथा अनेक अन्य नगरों में गौवध पर प्रतिबंध था। फारसी तथा दरबारी अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि कसाईयों को गाय का वध करने की अनुमति नहीं थी और जो इन नियमों का उल्लंघन करता था उसे सख्त दंड दिया जाता था। महाराजा के दरबारी इतिहासकार उम्दत उत तवारीख ने भी इस नीति का उल्लेख मिलता है। आधुनिक इतिहासकार इमरान अली मलिक, जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने अपना एक लेख लिखा था जो साउथ एशिया स्टडीज में खंड 1 अंक 1 1984 को पब्लिश हुआ था। इसमें वो लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के शासन के दौरान गौवध पर सख्त पाबंदी थी। अगर कोई गौवध करता पकड़ा जाता तो उसको कठोर सजाएं दी जाती थी। इसी तरह ब्रिटिश इतिहासकार लेपल हेनरी ग्रिफिन अपनी पुस्तक रणजीत सिंह में लिखते हैं कि सिख परंपरा में गाय को हिंदू समाज की तरह ही पवित्र और पूजनीय माना जाता था। ये दोनों हवाले दर्शाते हैं कि सरकार खालसा के समय गाय के प्रति सत्कार और उसकी रक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था। सन 1849 में जब पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया और महाराजा दलीप सिंह से राज्य छीन लिया गया, तब सरकार खालसा की अनेक नीतियां बदल दी गई। ब्रिटिश शासन के दौरान कई नगरों में बूचड़खाने स्थापित किए गए, जिससे समाज में असंतोष बढ़ा। इस पृष्ठभूमि में नामधारी आंदोलन ने गौ रक्षा को एक सामाजिक और नैतिक आंदोलन का रूप दिया। सतगुरु राम सिंह जी के नेतृत्व में इसको विशेष बल मिला। सन 1871-72 में मलेरकोटला तथा अन्य स्थानों में गौवध के विरोध में हुई घटनाओं के बाद ब्रिटिश सरकार ने अनेकों नामधारियों को गिरफ्तार किया और सन 1872 में लगभग 66 नामधारियों को तोपों से उड़ा दिया और कुछ को फांसी देकर मार दिया गया। उधर अंग्रेजी सरकार ने श्री हरमंदिर साहिब के पास एक बूचड़खाना खुलवा दिया, जिससे क्या हुआ कि पक्षी मुर्दा पक्षियों की हड्डियां अपनी चोंच में लेकर उड़ते और श्री हरमंदिर साहब के पावन सरोवर में फेंक देते। जब नामधारियों ने यह देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने यह प्रण लिया कि हम इसको बंद करेंगे और एक रात उन्होंने उस बूचड़खाने पर हमला किया और वहां पे बंदी गायों को छुड़ा दिया और बूचड़ों को मार दिया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और नामधारी इतिहास दोनों में अपना विशेष स्थान रखती है। इसके अलावा निहंग संघ परंपरा में गाय और घोड़े को छावनी का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। प्राचीन निहंग डेरों में गायों की सेवा, उनके चारे, उपचार और संरक्षण को दैनिक सेवा का हिस्सा समझा जाता था। बाबा पाला सिंह, जिन्हें श्रद्धालु प्रेम से गैया वाले बाबा कहते थे, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन बेसहारा और घायल पशुओं, विशेषकर गायों की सेवा को समर्पित कर दिया। वे तरना दल निहंग सिंह परंपरा से संबंधित थे और बाबा बकाला साहब क्षेत्र में हजारों निराश्रित गायों की देखभाल, उपचार और संरक्षण का महान कार्य करते रहे। सन 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। तब उनकी सेवा में लगभग 6000 गायें और अन्य पशु थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बिना किसी सरकारी सहायता के आजीवन गौ सेवा को, जीव दया को गुरसिक्खी का स्वरूप मानकर निभाया। उनका जीवन इस बात का परम प्रमाण है
कि सिख परंपरा में गौ सेवा केवल विचार नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा और करुणा का जीवंत उदाहरण है। उनकी सेवा पर द इंडियन एक्सप्रेस ने 13 सितंबर 2018 को एक विशेष रिपोर्ट प्रकाशित की थी। आज वर्तमान समय पर जब सड़कों पर गाय, बैल और अनेका बेसहारा पशु भूख और प्लास्टिक खाने के कारण मर रहे हैं, क्योंकि खेती बाड़ी में पशुओं की अब उपयोगिता कम हो गई है और उनके प्रति क्रूर घटनाएं भी बढ़ रही हैं, तब गुरमत की जीव दया और गौ सेवा की भावना पहले से कहीं अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होती है।